जाएगा। इस सरकार को किसानों ने बेदखल कर दिया है। इस सरकार के नेताओं का हुक्का पानी बंद कर दिया। जहां भी वर्तमान सरकार के विधायक और एमपी जाएंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। वो हमारी एक ही मांग है कि 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये अडानी और अंबानी के कानून है, और इसके साथ में एमएसपी खरीद और भुगतान गारंटी का कानून दिया जाए। कितना ही संघर्ष करना पड़े, कितना ही आंदोलन करना पड़े, भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठन और किसान बिरादरी और हमारे युवा साथी जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इस संघर्ष में हम विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे। जिस सरकार ने, जिस मोदी और हरियाणा की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने जो किसान की पगड़ी को ठोकर मारी है, आज उस पगड़ी का मान सम्मान रखने का काम बड़ौदा की जनता का है, और वो ग्रामीण इलाका है, किसानों का इलाका है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के और जच्चा बच्चा पार्टी के उम्मीदवार की किसान और युवा जो है जमानत जब्त करवा करके और सीधे तौर पर संकेत देंगे कि आने वाला तुम्हारा समय लद चुका है, तुम्हारा राज अब नहीं रहेगा, तुम्हें सत्ताओं से उखाड़ करके फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का चुनाव जीत जाने दो, मैं इन कानूनों को फाड़ के फेंक दूंगा। हम भूपेंद्र हुड्डा जी को बताना चाहते हैं, ये कानून केंद्र लेकर के आई है, ये कानून मोदी सरकार लेकर के आई है। ये कानून जो है हरियाणा की सरकार या दूसरे राज्यों की सरकारों के हिस्से नहीं है। हरियाणा की सरकार विरोध करे जैसे पंजाब की सरकार करती है तो मोदी सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। आप जो है दबाव डालिए, आप राज्यों के माध्यम से मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालिए, लेकिन ये कहना कि राज्य इन कानूनों को रद्द कर देगा तो ये केवल राजनीति है भूपेंद्र हुड्डा जी की, और वो सस्ती राजनीति कर रहे हैं, और उनको इस तरह की सस्ती राजनीति शोभा नहीं देती। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीधी बात है, ये सरकार नहीं है, एक गिरोह है। हम इसको सरकार नहीं कह सकते, ये एक गिरोह है झूठे लोगों का। ये झूठ की फैक्ट्री के मेंबर हैं और मुखिया भी हैं। क्या कह के आए थे ये लोग जब सत्ता में आए? ये लोग क्या कह के आए थे? सीधे सीधे किसानों से चार बात करके आए थे, तभी किसान ने विश्वास किया था इन लोगों पर। 15 लाख हर किसान के खाते में, देशवासी के मजदूर के खाते में आएंगे। सीधा किसान से जुड़ा हुआ था, कहाँ गया वो? फिर इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार सालाना मैं पैदा करूंगा दिल्ली की सत्ता संभालते ही। कहाँ है आज? बेरोजगारी में दुनिया में देश नंबर 1 पर है। कहाँ गए वो रोजगार? कितना झूठ बोला हमसे। तीसरा इन्होंने कहा किसान का स्वामीनाथन C2+50, क्या हुआ उसका? चौथा इन्होंने कहा संपूर्ण कर्जा मुक्ति किसान की, क्या हुआ? सीधे सीधे किसानों से 4 वादे करके आए थे। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आज से 15 साल पहले सड़कों पर नंगे बदन घुमा करते थे और मांगा करते थे गेहूं का MSP के 2320 रुपए होना चाहिए। आज वो सत्ता में है, सत्तासीन है, बड़े पद पर है, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और आज प्रदेश के भाजपा के मुखिया भी हैं। ये इतने झूठे लोग, किसान कैसे उम्मीद करेगा? ये क्या सोचते हैं कि अब किसान रुक जाएगा? जैसे इन्होंने जनता के ऊपर, देशवासियों के ऊपर जितना इन्होंने देशवासियों को प्रताड़ित किया, अब किसान रुकने वाला नहीं है। किसानों से टकराएगा, किसानों से टकराएगा, हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो।
ज्यो ये ढीठ बने रहेंगे तो किसान का आवेश और आक्रोश उबलता रहेगा और घर से बाहर निकलता रहेगा। इन्होंने, मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी फैसले वापस नहीं लेते। ये किसान जाग गया है देश का और प्रदेश का। अब देखते हैं मोदी जी सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं। हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। जिस तरह से जितना ये ढीठ बनेंगे उतना किसान आंदोलित भी होगा और आक्रोशित भी होगा। इनको दिखाएगा कि कैसे अपने हक ऐसे दुष्ट और जल्लाद लोगों से मांगने से नहीं, अब छीन के लेगा किसान। उसका नजारा आप दिन प्रतिदिन हर जगह पूरे प्रदेश में घूम रहे हो। हरियाणा सरकार, गठबंधन सरकार, सरकार। 49 साल का कर्ज था 69,000 करोड़ और इन्होंने 6 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा प्रति व्यक्ति कर्ज की दर आज 62,000 रुपए प्रति व्यक्ति। हरियाणा का किसान मजदूर कर्जदार है। इनसे क्या उम्मीद की जाए? क्या किया इसने, खट्टर ने क्या किया? एक उपलब्धि बता दो। कोई नई नहर का निर्माण किया हो, कोई एम्स बनवाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, 1 मेगावाट बिजली पैदा की हो, कोई गाँव में कस्बों में कोई नए स्कूल का, छोटे का, नए हॉस्पिटल का निर्माण किया। कैसे चढ़ा? इन्होंने तो अंबानी अदानी को बेच दिया। केवल और केवल जितनी सरकारों ने राज किया किसी ने किसान के लिए काम नहीं किया, लेकिन सारी सरकारों ने पेड़ को काटने का काम किया। लेकिन मोदी सरकार ने हमें जड़ समेत उखाड़ लिया, हमारा नामो निशान नहीं छोड़ा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरे हालात देश के अंदर है। अघोषित इमरजेंसी है और देश को बेचा जा रहा है। ट्रेन बेची जा रही है, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, किसानों को बेच दिया, देश की जमीन बेच दी, देश की संस्थाएं बेची जा रही हैं। हरियाणा में रोडवेज को बेच दिया गया, नौकरियां नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से हर सुनने वाले आपके दर्शक से आह्वान करता हूं कि ये किसान आंदोलन केवल किसान का नहीं है, ये युवाओं के रोजगार के लिए भी है और ये हर वर्ग के लिए है, क्योंकि किसान तबाह होगा तो हर वर्ग तबाह होगा।